ओम शांति। अष्टभुजाधारी देवियों का हम आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, महिमा करते हैं। उनको शक्तियाँ कहते हैं। तो अष्टभुजाधारी अर्थात 8 पावर्स ऑफ द सोल, आत्मा की 8 शक्तियाँ, इसीलिए देवियों को शक्ति कहते हैं। और शक्ति जहाँ है वहाँ डिविनिटी है। तो सबसे पहली शक्ति, which means the first power of the soul, which will take the soul towards divinity, is the power to withdraw, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या कहें power to detach। जैसे एक कछुआ हम देखते हैं, अगर कोई भी आसपास उसको डेंजर लगता है तो कछुआ एक क्षण में अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। और जैसे ही कछुआ टोर्टोइज अपने को विड्रॉ करता है, एक हाथी भी उसके ऊपर से चला जाए तो कछुआ सुरक्षित है, बिकॉज उसने सही समय पर परिस्थिति से विड्रॉ कर लिया था। अगर वो परिस्थिति में इंटैंगल्ड रहता तो वो कछुआ उस परिस्थिति में बच नहीं सकता। ये आत्मा का जीवन जीने का तरीका है। हर रोज़ सुबह उठकर 15-20 मिनट अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान, परमात्मा को याद करने की विधि, तो हम क्या कर रहे हैं, आसपास की बातों से, परिस्थितियों से, लोगों से अपने आप को विड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गोइंग अवे फ्रॉम द आउटसाइड एंड कनेक्टिंग टू द इनसाइड एंड कनेक्टिंग टू द वन अबव। ये प्रैक्टिस अगर हम सुबह कर लें तो फिर दिन में करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर सुबह नहीं की तो दिन में करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सुबह सुबह 15-20 मिनट रखें। पावर टू विड्रॉ मतलब बातों से अपने आप को न्यारा करना, बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आप को डिटैच करके सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना। फिर सारा दिन में भी हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज करें। 1 मिनट आफ्टर एवरी 59 मिनट्स जस्ट विड्रॉ, गिव द माइंड रेस्ट। अपने थॉट्स को देखें क्या चल रहा है, एंड फिर एक बहुत प्यारी सी थॉट क्रिएट करें, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम शक्ति, आई एम अ पावरफुल सोल। ये थॉट क्रिएट करके सोल कॉन्शियस स्थिति में आकर वापस कर्म में आए। तो 1 मिनट के लिए विड्रॉ किया, 59 मिनट्स कर्म में आए, फिर 1 मिनट के लिए विड्रॉ किया, अपने आप को एनर्जाइज किया, 59 मिनट्स फिर कर्म में आए। ये करने से हमारी डिटैच होने की शक्ति बढ़ती जाएगी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स पावर टू डिटैच। कई बार हम डिटैचमेंट शब्द से बहुत डर जाते हैं और हम कहते हैं मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाना क्योंकि मुझे डिटैच नहीं होना लोगों से। डिटैचमेंट का सही अर्थ क्या है? जैसे 2 बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, है ना, तो उनकी जीवन कैसी हो जाती है? इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे सोते हैं। इज दिस लाइफ कंफर्टेबल? नो। फिर उनकी सर्जरी करके उनको अलग किया जाता है। अब जैसे ही वो अलग होते हैं, मतलब फिजिकली डिटैच होते हैं, तो एक बैठता है तो दूसरा खड़ा हो सकता है, एक सोता है तो दूसरा बाहर जा सकता है। विच लाइफ इज मोर कंफर्टेबल? वी नो व्हाट इट इज। अब इसको इमोशनल लेवल पर देखते हैं। अगर 2 लोग अटैच्ड है, एक उदास है तो दूसरा भी उदास हो जाता है, एक नाराज है तो दूसरा भी नाराज हो जाता है, एक कुछ कहता है तो दूसरा दुखी हो जाता है। मतलब 2 लोगों की मन की स्थिति अटैच्ड है। इज दिस कंफर्टेबल? सोचिए, एक दुखी है, दूसरा पावरफुल है, एक नाराज है, दूसरा शांत है, एक उदास है, दूसरा खुश है। तो ये डिटैच होने से हम उनके लिए, उनको पावर रेडिएट करके उनको भी उनके दुख और उदासी से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 4 लोग फैमिली के वॉक पे जा रहे थे, एक खड्डा आया, पिट आया, तो एक गिर गया उसके अंदर, तो बाकी 3 को क्या करना है? क्या बाकी 3 ये कहेंगे हमारा आपसे इतना प्यार है कि आप भी गिरे तो हम भी गिर जाएंगे उसके अंदर? नहीं, बाकी 3 का रोल है बाहर रहकर, मतलब डिटैच्ड रहकर वो एक जो गिरा है उसको भी बाहर खींच के लाना है। दिस इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इक्वल्स टू अनकंडीशनल लव। Detachment equals to unconditional respect. Detachment equals to unconditional acceptance. Attachment equals to hurt.
अटैचमेंट इक्वल्स टू इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट इक्वल्स टू रिजेक्शन। अटैचमेंट दुख देती है और हम सब ने अटैचमेंट में दुख अनुभव किया है, लेकिन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमें लगता है अटैचमेंट इज इक्वल टू लव। जब अटैच्ड होते हैं, किसी का एक शब्द भी अगर हमें बुरा लग जाए, हम इतना हर्ट होते हैं कि हम उनको ही वो नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचाते हैं। उस क्षण, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड है, चाहे वो फ्रेंड्स है, उस क्षण हम उनको प्यार नहीं भेज रहे हैं, उस क्षण हम उनको हर्ट भेज रहे हैं। हम अपने ही फैमिली को दिन में कितनी बार हर्ट भेज देते हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हैं उनके बिहेवियर से। हम अटैच्ड हैं उस एक्सपेक्टेशन से कि वो कैसे होने चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा मेरा कहना मानना चाहिए। इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो हर्ट होता है, और अगर हम हर्ट होते हैं तो हम उनको हर्ट भेजते हैं। वो कोई ऐसा कर्म करते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं तो हम उनको चिंता भेजते हैं। अनअवेयर हम अपने ही परिवार वालों को सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं ऑफ हर्ट, वरी, एंजाइटी। ओनली वन रीज़न, वी आर अटैच्ड। वी आर अटैच्ड। सो द फर्स्ट पावर इज द पावर टू डिटैच। तो जितना जितना स्पिरिचुअल स्टडी करते जाएंगे और मेडिटेशन करते जाएंगे, सोल पावर बढ़ती जाएगी। जितना सोल पावर बढ़ेगी, हमारे ऊपर सिचुएशंस का और लोगों के बिहेवियर का असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, जैसी सिचुएशन वैसी हमारी मन की स्थिति। बात ही ठीक नहीं थी तो बुरा तो लगना ही था। अटैच्ड टू सिचुएशंस, अटैच्ड टू पीपल। लेकिन बात मुश्किल थी, हम स्टेबल हैं। बिहेवियर उनका गलत था, हम स्टेबल हैं। दिस इज डिटैच्ड, एंड डिटैचमेंट इज पावर। डिटैचमेंट इज शक्ति, एंड डिटैचमेंट विल इमर्ज डिविनिटी। सारा दिन आज इसको प्रैक्टिस करते हैं। बातें आएंगी, एवरी सिचुएशन विल नॉट बी आवर वे। लोग भी अलग अलग तरह से व्यवहार तो करेंगे ही, हम जैसा चाहें वैसे सारे नहीं हो सकते हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स का हमारा ये होमवर्क है कि नेक्स्ट 24 आवर्स चाहे कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बिहेवियर, हम स्टेबल रहेंगे। बात का इन्फ्लुएंस हम पर नहीं, हमारी वाइब्रेशंस का इन्फ्लुएंस सिचुएशंस और लोगों पर पड़ेगा। और अगर हम इसको 24 आवर्स करेंगे, हम देखेंगे हम अपने आप को पावरफुल एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। बिकॉज आई द सोल हैव इमर्ज्ड द शक्ति विद इन। हमें अपने अंदर की शक्ति का आह्वान करना है, और इसी का प्रतीक पार्वती देवी को दिखाते हैं। पार्वती अर्थात वो आत्मा जो परिवर्तन करने के लिए रेडी है, द सोल हु इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म, रेडी टू चेंज। जो अटैच्ड होती है वो आत्मा चाहती है कि सिचुएशन शुड चेंज, द अदर पर्सन शुड चेंज। लेकिन जो विड्रॉ होता है, डिटैच होता है, वो कहता है आई एम रेडी टू चेंज। तो जो आत्मा परिवर्तन करने के लिए तैयार है, पार्वती देवी। और पार्वती देवी के साथ क्या दिखाते हैं कि शंकर जी तपस्या पर जाते हैं, लेकिन पार्वती जी नहीं जाती हैं, वो वहीं रहती है। मतलब घर गृहस्थ को छोड़कर नहीं जाना है, दुनिया से दूर नहीं जाना है डिटैच होने के लिए। दुनिया के बीच रहना है, सबके बीच रहना है, सबके साथ रहना है, बहुत प्यार से रहना है। यहाँ डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट इज नॉट हियर दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। डिटैच्ड मीन्स अनटच्ड by the vibrations of situations and people while being with them। तो पार्वती जी शंकर जी के साथ दूर नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। और पार्वती जी के साथ 2 गाय दिखाते हैं। 2 गाय अर्थात गाय सेक्रेड है, और दूसरा गाय लाइफ गिविंग फोर्स है। गाय की हर चीज़, काव मिल्क, काव यूरिन, काव डंग, एवरीथिंग नर्चर्स लाइफ। मतलब द सोल जो डिटैच होगी, जितना जितना हम डिटैच्ड होंगे, उतना उतना हम सेक्रेड होते जाएंगे,
डिवाइन होते जाएंगे और उतना उतना हम लोगों को नर्चर कर पाएंगे, बिकॉज हमारा लव अनकंडीशनल हो जाएगा, हमारी रिस्पेक्ट अनकंडीशनल हो जाएगी, हर एक को देंगे और हमेशा देंगे, उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे. सो आई द सोल, व्हेन आई इमर्ज माई डिविनिटी, आई विल बी एबल टू नर्चर अदर पीपल. तो गाय वो लाइफ गिविंग फोर्स का सिंबल है. द नेक्स्ट 24 आवर्स आई एम शक्ति, आई एम दैट पार्वती. ये स्वमान लेके मैं वो पार्वती देवी हूँ और मेरे अंदर विड्रॉ करने की, साक्षी होने की, डिटैच होने की शक्ति है. मैं आत्मा शक्ति हूँ. आई एम दैट शक्ति. कल इसी समय हम अपनी अगली शक्ति को देखेंगे. ओम शांति. ओम शांति. हम आत्मा की अष्ट शक्तियां अर्थात देवियों की अष्ट भुजाओं को देख रहे हैं, क्योंकि हर भुजा आत्मा की एक शक्ति का प्रतीक है. द 8 पावर्स ऑफ द सोल आर सिंबलाइज्ड बाय द 8 आर्म्स ऑफ द डेटीज. तो कल हमने देखा आत्मा की पहली शक्ति, पावर टू विड्रॉ, पावर टू डिटैच. जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं तो सिचुएशंस और लोगों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता. जब हम ध्यान नहीं रखते थे तो हम कहते थे उन्होंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा, बात ऐसी थी तो मुझे ऐसा लगा. दैट इज अ लाइफ वेयर वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट एंड अटैच्ड टू सिचुएशंस एंड पीपल. पावर टू विड्रॉ एंड पावर टू डिटैच मतलब साक्षी होकर जीवन जीना, कि परिस्थिति की वो एनर्जी है, लोगों का वो व्यवहार है, उनका कर्म है, मेरी सोच, मेरा व्यवहार, वो मेरी चॉइस है, अनटच्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल. तो आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ प्योरिटी, पीस, लव उसको यूज करती है इररिस्पेक्टिव कि उसके आसपास क्या हो रहा है. जब हम ये करना शुरू करते हैं, विच मीन्स द सोल स्टार्ट्स यूजिंग इट्स फर्स्ट पावर, तो सेकेंड पावर ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू होती है एंड वो है पावर टू लेट गो. लेट गो मतलब बहुत सारी बातें जो हमने यहाँ पकड़ के रखी हुई है, पुरानी है, शायद याद भी नहीं है, शायद इमीडिएटली सोचें तो याद भी नहीं आएंगी, लेकिन सूक्ष्म में आत्मा ने वो बातें पकड़ कर रखी हुई है. जितनी बातें हम पकड़ कर रखेंगे, सोल विल बी हेवी. अगर हमें लाइट रहना है और हमेशा खुश रहना है, पावरफुल रहना है, तो हमें सारी बातों को यहाँ से साफ करना है. एक क्षण आता है, आत्मा शरीर छोड़ देती है. हमें ये पता भी नहीं है कि वो क्षण कब आने वाला है. 10 मिनट बाद हो सकता है, 10 घंटे बाद हो सकता है, पता नहीं है, 10 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है. और अगर हमने यहाँ पकड़ी हुई बातों को लेट को नहीं किया तो आत्मा उन बातों को अपने साथ लेकर जाएगी. सपोज आज हमें पता चले कि अगले 4 घंटे के बाद वी आर गोइंग टू डाई एंड वी कम टू नो दैट वी हैव 4 more hours टू लिव. हम उन 4 घंटों में क्या करेंगे ताकि शरीर को छोड़ने से पहले मैं आत्मा बिल्कुल लाइट, कार्मिक अकाउंट सारे सेटल्ड. तो जनरली हम क्या करेंगे, क्षमा करेंगे, किसी से क्षमा मांगना है वो करेंगे. पुरानी बातें जो पकड़ के रखे हैं हम कहेंगे छोड़ो ना, क्या करना है, अब तो जाना है. तो जाने की जो तैयारी है उसके लिए लेट गो करना पड़ता है. लेकिन अगर जीवन जीने के समय वो लेट गो नहीं किया, जाने से पहले कर नहीं पाएंगे. एक तो पता नहीं है जाना कब है, और दूसरा पता भी हो तो वो होगा नहीं, बिकॉज इट हैज टू बी अ वे ऑफ लिविंग. सो पावर टू लेट गो मतलब अपने जीवन को समेट लेना, बिखेर के नहीं रखना चीज़ों को. उसने ऐसा क्यों कहा, उसने उस दिन ये क्यों किया, उसने मेरे साथ गलत किया, लोग मेरा कहना नहीं मानते, एक्सपेक्टेशंस, पास्ट, बहुत कुछ पकड़ के रखा है. एंड जितना यहाँ पकड़ के रखेंगे आत्मा की शक्ति घटती जाएगी.
एक समय हुआ करता था हम लोगों की बड़े से बड़ी गलती को भूल जाते थे। आजकल तो छोटी सी बात को हम कहते ये बात तो हम कभी नहीं भूल सकते। आजकल तो कोई हमारा मैसेज सोशल मीडिया पे लाइक नहीं करे तो हम उसमें भी उदास हो जाते हैं और हम कहते नेक्स्ट डे मैंने भी उनका मैसेज लाइक नहीं करना। पकड़ के रखना, बातों को पकड़ के रखना। दिस डिप्लीट्स सोल पावर। सो द नेक्स्ट पावर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इज पावर टू लेट गो। कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना, समेटने की शक्ति, विस्तार नहीं जीवन में होना चाहिए। सबसे पहली चीज टू लेट गो, पास्ट की बहुत सारी बातें हैं बचपन से जो हमें लगता है हाँ है, बट वो तो हुआ था ना हमारे साथ। उस बात को रिवाइज करें। उस दिन उन्होंने जो किया था वो क्यों किया होगा, उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। एक 5 साल का बच्चा अपने पेरेंट को कहता है जब उस दिन मेरे घर फ्रेंड्स आए थे, आपने सबके सामने मुझे डांटा था, वो बात मैं अभी तक नहीं भूल सकता। उस 5 साल के बच्चे ने वो बात पकड़ के रखी है। अगर अभी नहीं छोड़ी और 100 साल वो पकड़ के रखेंगे और फिर वो आत्मा वो बात अपने साथ लेकर जाएगी। The soul will carry the impression of having been rejected by another soul. And फिर ऐसी आत्मा छोटी छोटी बातों में रिजेक्टेड फील करते हैं। तो चेक करते जाए पास्ट की बातें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेट गो करने के लिए कि जो हुआ वो मेरा कार्मिक अकाउंट था, जो उन्होंने उस दिन किया या तो मेरा उनके साथ कोई हिसाब किताब था, उस दिन उनका मूड था, उस दिन उनका संस्कार था। अपनी काउंसलिंग करें, अपने आप को समझाएं जिस तरह औरों को समझाते। हम औरों को कितने प्यार से समझाते, छोड़ दो ना, भूल जाओ ना, पुरानी बात है, खत्म करो। जैसे दूसरों को समझाते हैं खुद को समझाना है। एंड मेडिटेशन इसमें हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि जितना आत्मा परमात्मा से शक्ति अपने अंदर भरती है, जो बातें बड़ी लगा करती थी अब वो बातें छोटी लगती है। जो बात ऐसे लगती थी कभी भूल नहीं सकेंगे, अब वो बात को खत्म करना बहुत इजी लगता है। तो जब हम लेट गो करते जाएंगे, हमारा व्यवहार दूसरों के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं होगा। इतनी ताकत आ जाएगी आपके अंदर कि किसी ने आपके साथ बहुत 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 गलत भी किया हो, एंड बहुत मीन्स बहुत गलत भी किया हो, आपके अंदर उतनी शक्ति है कि आप एक क्षण के अंदर उस बात को पास्ट करके, अगर वो आज रेडी है एक नए तरह से रिश्ते को शुरू करने के लिए, आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उन चीज़ों को ख़त्म किया है। क्योंकि वी आर पावरफुल सोल्स, हम शक्तिशाली आत्मा है। तो पास्ट को ख़त्म करना है। कुछ चीज़ें हमारे से गलत हो जाती हैं, कोई गलतियाँ, एंड वो गलती के लिए हम गिल्ट पकड़ के रखते हैं कि मेरे से ऐसा हुआ कैसे, मैंने ऐसा किया कैसे, फेलियर मेरे जीवन में आया कैसे, या मेरी वजह से किसी और का नुकसान हुआ कैसे। दिस गिल्ट ऑल्सो डिप्लीट्स सोल पावर। अंडरस्टैंडिंग इंटेंशन अच्छी थी, गलती हो गई, लेकिन इट्स पास्ट, अब आई विल नॉट डू इट अ सेकेंड टाइम। रिलीज, लेट गो, गिल्ट पकड़ के नहीं रखना है। तीसरी चीज, एक्सपेक्टेशंस। हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस पकड़ के रखते हैं आसपास के लोगों से, स्पेशली फैमिली एंड फ्रेंड्स से, कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इमेजेस जो हम क्रिएट करके रखते हैं, स्पाउस ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, कलीग ऐसा होना चाहिए, टीचर ऐसी होनी चाहिए, सीनियर ऐसा होना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसे होने चाहिए। इमेजेस, मेंटल इमेजेस दैट वी क्रिएट ओवर हियर ऑफ हाउ वी वांट पीपल टू बी। जब हम वो इमेजेस पकड़ के रखते हैं तो हम उनको वो जो जैसे हैं वैसा हम उनको स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे इमेज के साथ मैच न कर रहे हैं। चाहे वो कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो हमारे इमेज के साथ मैच नहीं करते, तो हम कहते बट यू आर नॉट द वे आई वॉन्टेड यू टू बी, यू आर नॉट द वे आई थॉट यू विल बी। तो वो भी हमारे रिश्तों में गांठें लेकर आता है। तो पास्ट को लेट गो करें, गिल्ट को लेट गो करें, एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करें। एंड कई बार जो हमारी अटैचमेंट अपने आइडियाज से हो जाती है कि ये मेरा इमेज मेरे बारे में है,
तो हम अपने बारे में एक इमेज क्रिएट करते हैं एंड देन दिस इज द वे पीपल शुड बिहेव विद मी, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें बिकॉज दिस इज हु आई एम, इस इमेज के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो लोग कैसा भी व्यवहार करेंगे, चाहे वो बहुत अच्छा भी करे, इफ इट डजंट मैच what image I have created, I will not be happy. And सबसे लास्ट बट बहुत सूक्ष्म, let go the attachment to being right always, कि मेरी राय सही है, मेरी बात सही है, मेरा आइडिया सही है, भले सही है, भले अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ अटैचमेंट होगी तो दूसरे की बात और दूसरे की राय समझने की, स्वीकार तो बाद में करेंगे, समझने की भी ताकत नहीं होगी, क्योंकि अंदर मन ने ये क्रिएट कर लिया है कि मेरी वाली बात ही राइट है, तो बाकी सबकी तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाती है। तो अ वेरी वेरी सटल अटैचमेंट टू बीइंग राइट ऑलवेज, अटैचमेंट के मेरा आइडिया ही माना जाना चाहिए बिकॉज दैट इज राइट, लेट गो करना है। जितना इन बातों को छोड़ेंगे, आत्मा लाइट रहेगी, एडजस्ट करेगी, अडेप्ट करेगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो पावर बढ़ती जाएगी। इस शक्ति का प्रतीक दुर्गा माँ को दिखाया जाता है। कहते हैं माँ और फिर भी सिंह पर दिखाते हैं और शस्त्रों के साथ दिखाते हैं, तो माँ भी है और युद्ध की तरह भी दिखाया जा रहा है, विच मीन्स ये सारी चीज़ों को लेट गो करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, लव भी और लॉ भी। अगर हम अपने आप के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होंगे कि ये क्यों है, ये क्यों है, मुझे ये ख़त्म करना है, आत्मा नहीं कर पाएगी। आत्मा को लाइट करने के लिए और रिलीज करने के लिए बहुत प्यार की ज़रूरत है। तो जैसे हम दूसरों को प्यार से पालना करते हैं, अगर हमें उनसे कुछ करवाना है तो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जा सकता, प्यार भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। तो सबसे पहले प्यार करना है अपने आप से, तो शक्ति भी चाहिए लेकिन माँ की पालना भी चाहिए। इसीलिए माँ अपने बच्चों से कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि वो पालना प्यार देकर करवाती है अपने बच्चे से, तो खुद से प्यार। तो इसीलिए दुर्गा माँ भी है लेकिन दुर्गा पावर भी है, और जब वो सारे शस्त्र लेकर वो अपने विकारों पर विजय प्राप्त करती है तो उसको शेर की सवारी दिखाया है। तो शेर की सवारी मतलब यू हैव ओवरकम द हाईएस्ट। तो हम सब वो शक्ति है, इस स्वमान को अपने अंदर जागृत करें। अगले 24 आवर्स हम ये होमवर्क करते हैं कि पास्ट की बातें, पुरानी बातें, बचपन से लेके जो बातें हैं जो पकड़ कर रखी है, अपने आप के साथ कुछ क्षण बैठे, रिफ्लेक्ट, डिटैच एंड सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। इसीलिए लेट गो होता नहीं जब तक डिटैच नहीं किया। तो ये सारी 8 पावर्स ऑर्डर में चलेंगे एक दूसरे के साथ, जब तक डिटैच नहीं करेंगे लेट गो नहीं हो सकता है। तो डिटैच फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, सी फ्रॉम द अदर पर्सन, उनका इंटेंशन क्या था, शायद इनसिक्योरिटी है, शायद जेलसी है, उनके प्रति कंपैशन, काउंसलिंग करके अपने आप की नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ कार्मिक अकाउंट्स को तो सेटल करें कि ये बात मेरे मन चित्त से फिनिश्ड, आई हैव लेट इट गो। जीवन ऐसा जिए ताकि कोई भी क्षण आए जो हमारा आखिरी क्षण हो, आत्मा लाइट जाएगी आगे, विच मीन्स कार्मिक अकाउंट्स ऑल सेटल्ड। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डाइंग। एंड जिसने आर्ट ऑफ डाइंग सीख लिया वो आर्ट ऑफ लिविंग तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि वो रोज ही जीवन ऐसा जी रहे हैं, क्योंकि कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। ये सोचकर अगर जीवन जिए तो उस दिन फॉरगिव फॉरगेट वो सब नहीं करना है, हर क्षण फॉरगिव, लेट गो, फॉरगेट, और फिर वो इतना नेचुरल हो जाएगा कि फॉरगिव करना ही नहीं पड़ेगा। फॉरगिवनेस एक नेचुरल जीवन जीने का तरीका होगा। सो 24 आवर्स चेकिंग, चेंजिंग, लेट गो पास्ट, गिल्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड मेंटल इमेजेस, अपेक्षाएं, पश्चाताप, गिल्ट जो हमने पकड़ के रखा है वो, और पुरानी बातें, और जो आइडिया कि मेरी बात ही राइट है। इन 4 बातों को देखें और अपने आप को स्वमान दें, आई एम शक्ति, आई एम दैट दुर्गा माँ, एंड आई हैव ऑल द वेपन्स ऑफ नॉलेज। हमारे पास सारा ज्ञान है
जिससे हम सारी बातों को ख़त्म कर सकते हैं। जीवन में जीते हुए भी लाइट, शरीर छोड़ेंगे तब भी लाइट, आत्मा आगे जाएगी तब भी लाइट। ओम शांति। ओम शांति। हम आत्मा की 8 शक्तियों को देख रहे हैं। देवियों का हम पूजन करते हैं, गायन करते हैं, उनकी शक्तियों का आह्वान करते हैं, लेकिन वो शक्ति कहीं बाहर नहीं, आत्मा की अपनी शक्ति है जो आत्मा शायद भूल गई थी और ऐसी भूली कि आत्मा को लगा मेरे पास वो शक्ति ही नहीं है। और इसलिए कई बार अनअवेयर हम बहुत ईजिली कह देते हैं, ये वाली बात तो आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट, दिस आई विल नेवर बी एबल टू टॉलरेट, इतना टॉलरेट तो मेरे से होगा नहीं। चलो टॉलरेट कर भी लिया, पर कब तक टॉलरेट, कितना टॉलरेट। अच्छा कर भी लिया, फिर बात आती है सिर्फ मैं ही टॉलरेट करूं। जब हम इस तरह से वोकैबुलरी यूज़ करते हैं तो वी आर डिप्लीटिंग आवर इनर पावर। एक शक्ति है, लेकिन हम बार बार अपनी ही शक्ति पर डाउट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं बाय सेइंग आई कैन टॉलरेट दिस बट आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। मैं ये सहन कर सकती हूँ पर ये बात मैं कभी नहीं सहन कर सकती। अच्छा इनसे मैं सहन कर सकती हूँ लेकिन इनसे वही बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरा बच्चा वो बात कहे मैं फिर भी सहन कर लूँगी, लेकिन मेरा स्पाउस वो बात कहे ये बात मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। ये एक एक लाइन बाउंड्रीज रख रहा है, लिमिटेशंस रख रहा है। हम अपनी शक्तियों को घटा रहे हैं बाय सेइंग इतना ही, बस इतना ही। आत्मा के अंदर इतनी पावर है कि वो कोई भी बात और किसी से भी आई हुई बात को सहन करने की हमारे पास शक्ति है, अगर हम उस शक्ति को आह्वान करें, इमर्ज करें और उसको सारा दिन में यूज़ करते जाएं। तो हमने पहले दिन जो शक्ति देखी वो थी पावर टू डिटैच। पावर टू डिटैच मीन्स कि दूसरे के व्यवहार और सिचुएशन की एनर्जी से डिटैच। जब तक ये पावर नहीं आती है बाकी कोई भी शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम दूसरे की एनर्जी के प्रभाव में आ जाते हैं, सो इट्स लाइक वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनर्जी, तो हमारे पास अपना कुछ करने की तो पावर बची ही नहीं, क्योंकि हम तो उनकी एनर्जी के प्रभाव में हैं। अगर मेरे से किसी ने गलत व्यवहार किया और मैं अपसेट हो गई एक बार, तो उसके बाद पावर टू लेट गो होगा नहीं, पावर टू टॉलरेट होगा नहीं, पावर टू एक्सेप्ट होगा नहीं, बिकॉज आई एम अपसेट। तो पहली चीज़ जो मुझे चाहिए डिटैच, विड्रॉ, मतलब उन्होंने वो किया, मैं स्टेबल, अनटच्ड। जैसे ही स्टेबल होंगे तब तो उस बात को ख़त्म कर पाएंगे। अपसेट जो हो गई आत्मा, वो उस बात को लेट गो कैसे करेगी? वो तो खुद भी सोचते रहेंगे, औरों को भी जाके सुनाएंगे। तो लेट गो करने के बजाय तो उस बात को हम बहुत सारी बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब भी वो याद आएंगे तो वो बात याद आएगी, जब भी कोई और उनके बारे में बात करेगा हम फिर से वो बात सुनाएंगे। तो डिटैच नहीं हुए ना, उसके प्रभाव में आ गए, तो लेट गो करना इम्पॉसिबल है। और जब लेट गो ही नहीं किया तो टॉलरेट तो किया ही नहीं किया। हम बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मैंने बहुत सहन किया। सहन जो आत्मा कर लेती है वो ये शब्द कभी नहीं कहेगी कि मैंने सहन किया, क्योंकि सहन किया मतलब पता ही नहीं चला कि सहन किया। लेकिन जब हम कहते हैं मैंने बहुत सहन किया, दैट मीन्स हमने बाहर से सहन किया, अंदर नहीं सहन किया। मैंने इतने सालों से इनका व्यवहार सहन किया, विच मीन्स मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वैसा ही करती रही जैसा उन्होंने कहा, मैंने सब कुछ उनके अनुसार किया, मैंने बहुत सहन किया। बट एक्चुअली मैंने सहन नहीं किया, मैंने सिर्फ बाहर से किया। यहाँ पर तो एक एक इम्प्रेशन रिकॉर्डेड है, डिस्कम्फर्ट का, डिसईज का, मजबूरी का। मजबूरी से हम चल रहे हैं,
कर नहीं पाते इसलिए चुप हैं, नौकरी खोने का डर है इसलिए चुप हैं, घर से निकाले जाने का डर है इसलिए चुप हैं, रिश्तों में गांठें ना आ जाएं इसलिए चुप हैं, बाहर से चुप है, मन बहुत ज़्यादा बोल रहा है और बहुत सालों से बोल रहा है, और ऐसा मन ही कहता है मैंने कितना सहन किया, मतलब अंदर से दुखी है। तो पावर टू टॉलरेट इज नॉट एन एनर्जी विच इज आउटसाइड, इट्स नॉट टॉलरेंस इन वर्ड्स एंड बिहेवियर्स, इट इज टॉलरेंस हियर। एंड उसका जो सिंबॉलिक है, जो देवी का हम गायन और पूजन करते हैं, वो है जगदम्बा, जिसको हम बहुत प्यार से कहते हैं अम्बे माँ। तो वो माँ है क्योंकि माँ जितना बच्चे का सहन करती है, दैट्स अनकंडीशनल पावर अ मदर हैज़ टू टॉलरेट मीन्स उसको वो बच्चे की बात गलत ही नहीं लगती, बुरी नहीं लगती, और वो सहन करने की वजह से बच्चे को परिवर्तन कर देती है। लेकिन औरों का सहन करने से पहले, टॉलरेट करने से पहले हमें अपने आप के संस्कारों को टॉलरेट करना पड़ेगा। कभी कभी हम अपने आप के लिए बहुत हार्श हो जाते हैं, अपनी हर बात के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी गलतियां बहुत ढूंढते हैं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होने पर अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। जब हम वो करेंगे तो हमारी यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत हैप्पी एनर्जी नहीं होने वाली है। जब तक हम प्यार खुद से नहीं करेंगे, हम औरों से प्यार नहीं कर सकते। जब तक हम खुद को नर्चर नहीं करेंगे, हम औरों को नर्चर नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ, जस्ट वन वर्ड ऑल्सो, जस्ट क्रिटिसाइज माई सेल्फ, तो यहाँ पे एनर्जी क्रिटिसिज्म की है। अगर यहाँ एनर्जी क्रिटिसिज्म की है, मतलब संस्कार क्रिटिसाइज करने का है, गलती देखने का है, तो वही एनर्जी औरों को जाएगी, तो मुझे औरों के अंदर भी गलतियाँ दिखाई देंगी। अगर यहाँ दर्द है तो दूसरों को अनकंडीशनल लव जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी एनर्जी फील्ड के अंदर दर्द है, चाहे वो दर्द मेरा खुद की गलती की वजह से है। सम पीपल विल से आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीबडी एल्स, but I have a problem with my own self. But if I have a problem with my own self, I cannot radiate pure vibrations to other people. Because जो यहाँ create होगा, वही मुझसे औरों को जाएगा। तो औरों से रिश्ता बनाने से पहले, औरों को प्यार और रिस्पेक्ट देने से पहले, it has to begin with the self. तो पहले यहाँ जो मन है, उसको बच्चा बनाओ, उसकी मदर बनो, उसकी हर बात को समझो और सहन करो। सहन करो मतलब सहन एक नेगेटिव वर्ड नहीं है कि मैंने सहन किया। सहन मतलब उसकी कोई बात गलत लगती ही नहीं, समझ आ जाती है, परिवर्तन की जाती है, गलत नहीं लगती, टॉलरेट नहीं करना पड़ता। लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी हाई। आज हमारी सहन करने की शक्ति घटी हुई है, तो हम कहते इनटॉलरेंस हैज़ बिकम वेरी हाई। छोटी छोटी बातों में हमारा लोगों के बारे में ओपिनियन, लोगों के बारे में क्रिटिसिज्म, वी कैन नॉट टॉलरेट अदर पीपल, क्योंकि हमारी यहाँ शक्ति घटी हुई है। तो जगदम्बा माँ मतलब पहले खुद की माँ। जो खुद की माँ बनेंगे वो जगत की माँ बनेंगे, विच मीन्स द सोल हु लव्स इटसेल्फ विल बी एबल टू रेडिएट अनकंडीशनल लव, क्योंकि वो यहाँ खुद कभी दर्द नहीं क्रिएट करेंगे। इमोशनल अब्यूज़, सेल्फ अब्यूज़ मतलब यहाँ गलत एनर्जी क्रिएट करना, जिसने बंद कर दिया तो उसकी एनर्जी फील्ड क्या हो जाएगी? बहुत प्योर। जिसकी एनर्जी फील्ड प्योर हो जाएगी, उससे सबको क्या मिलेगा? प्योरिटी की एनर्जी। इट हैज़ टू बिगिन विद द सेल्फ। जब हम माँ शब्द कहते हैं, जब हम जगदम्बा कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं, तो कई बार जो सिंबल सबके मन में आता है वो है एक फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि हमने देवियों को, शक्तियों को एक फेमिनिन रूप दिया है। It does not mean that this is only for women. It does not mean that this is only for mothers and girls. ये माताओं और कन्याओं की बात नहीं है, ये तो आत्मा की बात है, ये शरीर की बात तो है ही नहीं। तो चाहे कोई मेल कॉस्ट्यूम में है, चाहे कोई फीमेल कॉस्ट्यूम में है, पावर्स ऑफ द सोल। तो नर्चर करने का संस्कार, पालना देने का संस्कार, प्यार देने का संस्कार हर आत्मा में है, चाहे उसकी बॉडी मेल है या फीमेल है, इट डज नॉट मैटर। तो जब हम देवियों की शक्तियों की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द वुमेन पावर, इट्स अबाउट द सोल पावर। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं,
बी अ मदर टू योर टीम, माँ बने उस टीम के, उनकी बातों को, उनके संस्कारों को सहन, मतलब सोचे ही नहीं उसके बारे में गलत, तो नेचुरल रूप से आपने सहन कर लिया। यहाँ चला, फिर आपने सोचा, फिर उसको चेंज किया, तब तक तो बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो वो सहन नहीं होता। तो मदर मतलब जिसको फीलिंग ही नहीं आती कि उसने सहन किया। एक बार फीलिंग आ गई कि मैंने सहन किया तो सहन नहीं किया, तो बहुत सारी इमोशंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं। तो पावर टू टॉलरेट मीन्स टॉलरेंस इज नेचुरल। आपको लग नहीं रहा कि आप टॉलरेट कर रहे हो, देन इट इज पावर टू टॉलरेट। तो पावर टू डिटैच विल गिव अस पावर टू लेट गो, एंड पावर टू लेट गो मतलब यहाँ कुछ नेगेटिव क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो टॉलरेट तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो वो आत्मा माँ जैसी बन जाती है। मदर टू फ्रेंड्स, मदर टू फैमिली, मदर टू कलीग्स, मदर टू टीम, मदर टू एवरीबडी, मदर टू नेचर, प्रकृति, सबके लिए माँ, तो वो जगदम्बा। तो अगले 24 आवर्स एक छोटा सा होमवर्क करते हैं। सबसे पहले अपने आप के साथ जो रिश्ता है उस पर फोकस करें कि अपने आप के अंदर बातों में यहाँ जो क्रिएट कर रहे हैं प्योर हो। अपने संस्कारों को समझें कि कोई बात नहीं, मैं आत्मा अपनी जर्नी पर कोई ना कोई संस्कार लेकर आई हूँ। ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, ये मेरा व्यवहार आज ऐसा क्यों हो गया, कोई बात नहीं, ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, मैं लेकर आई हूँ, मैं इसको ठीक कर दूंगी, प्यार से, क्रिटिसिज्म से नहीं, नाराज़गी से नहीं। तो सबसे पहले ये 24 घंटे अपनी माँ बने और अपने आप को अनकंडीशनल प्यार दें। When you love yourself unconditionally, you have to do nothing to radiate unconditional love and power to everybody. तो अगले 24 आवर्स जगत अम्बा, मतलब पहले इस जगत की अम्बा, और जो इस जगत की अम्बा बनेगी फिर वो उस जगत की अम्बा बनेगी। तो हमारा स्वमान, मैं जगत अम्बा हूँ, आई एम शक्ति, मेल या फीमेल की बात हो नहीं रही, दिस इज़ फॉर एवरी सोल। तो जो हमारे भाई हैं, मेन, दिस अप्लाइज टू एवरीबडी। माँ का एक संस्कार होता है, माँ सिर्फ रिश्ते की बात नहीं है, माँ जेंडर की बात नहीं है, माँ एक संस्कार है, पालना देने का संस्कार, और वो हर आत्मा में है। वी कैन नॉट से मेरे में ये संस्कार है, इसमें नहीं है, हर एक में है। कौन कितना उस संस्कार को इमर्ज कर रहा है और कितना उसको प्रैक्टिकल में यूज़ कर रहा है। तो वो स्वमान याद रहे कि आई एम शक्ति, आई एम जगदम्बा। एंड अगले 24 आवर्स अपने आप को चेक करें, अपने रिश्ते को और खूबसूरत बनाएं, और जितना खुद के साथ खुद का रिश्ता सुंदर बनता जाएगा, औरों के साथ जो रिश्ता है उसमें सहन करना नहीं पड़ेगा, हार्मनी विल बिकम वेरी वेरी नेचुरल। ओम शांति।